हेलो गाइस, वेलकम टू एडी टुडे। आज हम लोग एलएलबी के बारे में देखने वाले हैं। एलएलबी का फुल फॉर्म है लेगियम बैकलोरियस। लैटिन में इसे बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं एडमिशन के लिए। इसमें दो क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहला क्राइटेरिया बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैं। आपके पास 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, 10th पास। 10th के बाद आप 12th किया होना चाहिए। 12th में आप साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, मतलब कोई भी स्ट्रीम से आप 12th कर सकते हो। कोई कंडीशन नहीं है। कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसमें भी कोई कंडीशन नहीं है, और कोई स्ट्रीम सेलेक्ट करना है उसमें भी कंडीशन नहीं है। बस 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, बट लेकिन आपका मार्क्स 50% से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद 3 इयर्स का आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। अब ग्रेजुएशन में आप कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, उसमें भी कोई कंडीशन नहीं है। आप बीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीबीए या फिर बीकॉम। अगर मेरा ओपिनियन या फिर मेरा सजेशन अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा जो भी ग्रेजुएशन करते हो आप प्लेन ग्रेजुएशन करो। कोई स्पेसिफाइड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आता है लॉ के लिए। प्लेन एकदम सिंपल और प्लेन जो भी कर सकते हो वो करो। बीकॉम, बीएससी, बीए, ऐसा प्लेन ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन में भी आपके पास 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। 12th में 50% मार्क्स और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स। उसके बाद आप 3 इयर्स का एलएलबी का कोर्स कर सकते हो। अब जैसे आप 3 इयर्स का एलएलबी का कोर्स करते हो, उसके बाद आप बीए एलएलबी, फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेजुएशन में बीए सेलेक्ट किया तो एलएलबी करने के बाद आप बीए एलएलबी हो जाओगे। बीएससी किया है तो बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन है क्या या फिर ये मास्टर डिग्री है क्या। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बीए किया और बीए के साथ बीकॉम किया तो मेरे पास डबल ग्रेजुएशन है, मेरे पास मास्टर डिग्री नहीं है। हाँ, अगर मैंने बीकॉम करके एमकॉम करता हूँ, उसी सब्जेक्ट में मैं और आगे स्टडी करता हूँ, तो वो मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाता है। बट यहाँ पर आप लोग को पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री नहीं है। आप एलएलबी करने के बाद आपके पास 2 ग्रेजुएशन रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 12th के बाद से ग्रेजुएशन 3 इयर्स और ग्रेजुएशन से एलएलबी 3 इयर्स, मतलब टोटल अगर 12th के बाद मैं कंसिडर करूँगा तो टोटल 6 इयर्स का कोर्स है। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है 12th के बाद डायरेक्ट एलएलबी नहीं कर सकते क्या, वो मैं आपको सेकेंड स्लाइड में समझाता हूँ। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं हम लोग। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये सब पूरा कॉमन सेम है। 10th के बाद 12th में आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करो, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए 12th, ये सब सेम है। बट इसके बाद 12th के बाद आप 5 इयर्स का ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी का कोर्स कर सकते हो। या स्टूडेंट आपने सही सुना, 12th के बाद आप डायरेक्ट 5 इयर्स का ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी का कोर्स कर सकते हो। इस कोर्स को ये लोग इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें आपको ग्रेजुएशन भी मिलेगा, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आप एलएलबी भी कर सकते हो। मतलब आप बीए, अगर ग्रेजुएशन में 12th के बाद आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सा ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आप बीए कर रहे हो तो आपको बीए के साथ एलएलबी का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, बीएससी के साथ एलएलबी का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, बीकॉम के साथ एलएलबी, मतलब आप जो ग्रेजुएशन में कोई एक स्ट्रीम सेलेक्ट करना है उसके साथ आपको एलएलबी भी मिल जाएगा। अब इसमें सबसे फायदा क्या है, ये टोटल 5 इयर्स का कोर्स है, तो आपका पूरा 1 साल आपका बच जाएगा। 5 इयर्स में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है इंटीग्रेटेड कोर्स में। अब नेक्स्ट हम लोग इसका एडमिशन प्रोसेस देखते हैं। एलएलबी के लिए मैक्सिमम वो इंटीग्रेटेड कोर्स हो या फिर नॉर्मल डिग्री के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कोर्स हो, तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होता है। 95 to 98% कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम ही कंडक्ट करता है और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लेता है। बिकॉज स्टूडेंट्स आके बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीम से आ सकते हैं। साइंस से आ सकते हैं, कॉमर्स से आ सकते हैं, या फिर कोई बीए स्टूडेंट कहता है कि मेरे को एलएलबी करना है ग्रेजुएशन के बाद। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम से आते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए मैक्सिमम लोग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में जो मार्क्स जो सबसे स्कोर कर रहा है उसको एडमिशन देते हैं। और कुछ 3-4% का जो
कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है जो मेरिट बेस भी एडमिशन देता है। तो आपको आपके लोकल में चेक करना है कि मेरिट बेस एडमिशन मिलता है या फिर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। अब सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम क्लैट का एग्जाम होता है, जिसे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं। ये पूरे नेशनल लेवल में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। क्लैट के एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करता है उन्हें डायरेक्ट NLU में एडमिशन मिलता है। NLU का फुल फॉर्म है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी टॉप लिस्टेड कॉलेजेस है लॉ का, उसमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। अब इसके अलावा भी आप बोलोगे अगर क्लैट में अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया या फिर ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हो तो आप लोग को बहुत सारे डिफरेंट और भी एग्जाम्स है। जैसा अगर महाराष्ट्र में हो तो MSCET लॉ करके एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। LSAT करके एंट्रेंस एग्जाम है, AILET करके एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है। हर स्टेट अपना अपना स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, हर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है, यहाँ तक कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस प्राइवेटली भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कौन से कॉलेजेस कौन से यूनिवर्सिटीज में आपको जाना है। तो वैसे कॉलेजेस वैसे यूनिवर्सिटीज में आप अप्रोच कर सकते हो और पूछ सकते हो कि वो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। वो एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर कर दिए तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इसका LLB करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को ये याद रखना है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दूंगा, बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये लॉ स्टूडेंट के लिए, LLB स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये डिसाइड करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से आप पार्ट टाइम LLB नहीं कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन के बाद आप बोलोगे कि मैं पार्ट टाइम 3 इयर्स का LLB करता हूं तो नहीं होने वाला है। मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको फुल टाइम LLB कोर्स ही करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एज लिमिट। अगर आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप LLB करना चाहते हो, अगर आप जनरल ओपन कैटेगरी के हैं तो मैक्सिमम 35 इयर्स, मतलब 35 इयर्स के बाद अप्लाई नहीं कर सकते हो आप। और अगर रिजर्व्ड कैटेगरी है तो 45 इयर्स। यही अगर इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो 12th के बाद LLB तो मैक्सिमम आप 20 इयर्स के हो तो अप्लाई कर सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 22 इयर्स। नेक्स्ट हम लोग जॉब के बारे में देखते हैं। बहुत सारे जॉब्स है LLB करने के बाद। आप गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हो, लीगल काउंसिलर बन सकते हो, लीगल एक्सपर्ट एडवाइजर, लीगल एडमिनिस्ट्रेटर, कॉर्पोरेट लॉयर। अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी में अगर आपको लॉयर ऐसा अपॉइंट किया जाए तो आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। गवर्नमेंट लॉयर को भी बहुत अच्छा सैलरी मिलता है, लॉ ऑफिसर या फिर आप लेक्चरर भी ले सकते हो। नेक्स्ट है सैलरी पैकेज। 21,000 पर मंथ कैंडिडेट को मिलता ही है और मैक्सिमम आप लोग इन्फिनिटी कमा सकते हो। ये आपके टैलेंट के ऊपर है।